नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में बरसों से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, इसलिए उस गांव में अकाल पड़ा था। बिना जल के जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए गांव वाले अपने परिवार और मवेशियों को लेकर गांव छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इस नगर के राजा ने नगर को ना छोड़ने का निश्चय किया और साथ ही साथ नगर के मंदिर के ब्राह्मण को भी नगर में रहने की स्वीकृति दी। एक दिन राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आप मुझे इस अकाल का कारण बता सकते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञानी पुरुष ही बता सकते हैं। तब वह राजा और ब्राह्मण एक संत के आश्रम में गए। वहां उन्होंने संत को प्रणाम किया और बोले कि हमारे नगर में अकाल पड़ा है, बरसों से पानी की बूंद भी नहीं गिरी है। हे महात्मा, हमें बताएं कि वर्षा ना होने का क्या कारण है। तब वह संत बोले, हे ब्राह्मण देव, अनेक वर्षों पूर्व राजा के पूर्वज के यहाँ आपके राज्य में एक ज्योतिष हुआ करते थे। तब आपके पूर्वजों ने राजा के वंशजों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाया था और निर्जला एकादशी व्रत की महिमा भी बताई थी और कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस माह में कुएं और बावड़ियों की खुदाई बहुत ही शुभ मानी गई है। जगह जगह प्याऊ लगानी चाहिए। इस मास में जल और फल दोनों का दान करना होता है। तब राजा के पूर्वज बोले कि जल तो एक शून्य वस्तु है, इसके दान का क्या औचित्य है। ऐसा कहकर आपके पूर्वजों ने ज्योतिष का मजाक उड़ाया और उनका अपमान किया। तब सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। तब उस ज्योतिष का और जेठ मास दोनों का अपमान हुआ, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु उदित हो गए। तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि इस नगर में मेरी आज्ञा के बिना आप कभी भी वर्षा नहीं करेंगे। तब संत महात्मा बोले, हे राजन, हे ब्राह्मण, इसी कारण आपके राज्य में अकाल पड़ रहा है। राजा ने संत महात्मा से इसका उपाय पूछा ताकि पूर्वजों की हुई गलती की भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर सके। संत महात्मा ने उपाय बताते हुए राजा से कहा कि ज्येष्ठ मास में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचें, निर्जला एकादशी का व्रत करें और पूजन करें, जगह जगह प्याऊ लगवाएं, चिड़िया और कबूतरों के लिए परिंदे बांधें। इस मास में जल और फल का प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान करें, तभी आपके पूर्वजों से ये श्राप हट सकता है। आगे साधु महात्मा कहने लगे, हे राजन, आप सबसे पहले भगवान विष्णु से अपने पूर्वजों की गलती की क्षमा याचना करें। राजा और संत ने महात्मा की आज्ञा ली और अपने घर को चल दिए। नगर में आकर राजा ने अपनी प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत किया और दान पुण्य किया। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन घनघोर घटा छा गई, जिसे देखकर सभी गांव वाले इंद्रदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। जोरों की बारिश होने लगी। सभी गांववासी प्रसन्न होकर झूम उठे। उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में उसके पूर्वज आए और राजा से बोले, पुत्र, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिली है। अब तक हम नरक में पड़े थे। आज तुम्हारे द्वारा किए गए ज्येष्ठ मास के पूजन व्रत से हमें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ है। जय श्री हरि विष्णु।